इमरान खान बतदरीज जो उनकी सेहत है वो डाउन होती जा रही है। उनका वजन पहले से कम हो गया है। जाहिर है जेल में वो सहूलियत तो मुयसर नहीं होती इंसान को, न खाने की, न पीने की, न सोने की, न रहने की, और उनके जो मसल्स हैं वो भी वीक होते जा रहे हैं। और जाहिर है जब इंसान जेल से बाहर होता है, आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, वॉक करते हैं, मगर जेल में ये सहूलियत नहीं होती। और ये बड़ा एक खौफनाक मौकफ है बुशरा बीबी की तरफ से ये पेश किया गया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि वहां पर उनको जान का खतरा है। मगर अब देखना यह है कि अगर अब उनको कोई इमरान खान को मुश्किलात पेश आ रही हैं तो उनको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद मिलनी चाहिए ताकि उनकी ये सेहत के प्रॉब्लम्स हैं वो हल हो सके। सदर ने मुलाकात करनी थी चीफ इलेक्शन कमीशन से। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो राजा सुल्तान हैं उन्होंने ओपनली इनकार कर दिया है कि मैं सदर से मुलाकात नहीं करूंगा इलेक्शन के मामले पर, क्योंकि सदर ने कहा था कि फौरी तौर पर जो है वो डेट देनी चाहिए। अब आप ये देख लें कि सदर की क्या हैसियत रह गई। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान भट्टी जी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ठोके फायर क्यों मार रहे हैं? उनको किस चीज का डर है जो उनको सताए जा रहा है? एक तो मैं आपसे ये खबर शेयर करूंगा। दूसरी अहम बात, बुशरा बीबी जब जेल में मुलाकात करके आई इमरान खान से, इमरान खान की वहां पर तबीयत नासाज है। इमरान खान का वजन कम होता जा रहा है। इमरान खान के पट्टे कमजोर हो गए हैं। आज बुशरा बीबी ने कहां पर यह दरख्वास्त जमा करवाई कि उनकी हालत खतरे में है। तीसरी अहम बात मैं आपसे यह करूंगा कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBI उनके चेयरमैन ने क्या इंकशाफ कर दिया है कि जो महकमे के 25,000 FBI के मुलाजम हैं उनके असासे चेक किए जाएं, क्योंकि उनमें तेजी से इजाफा हो रहा है। जिस FBI ने मुल्क में 22 करोड़ से ज्यादा अवाम है, अगर कोई कारोबारी हजरात हैं या जॉब करते हैं और अगर FBI के अंदर उनके मुलाजमीन करप्शन में मुलव्वस हैं तो क्या वो अवाम के असासे चेक कर पाएंगे? अगर FBI के चेयरमैन को यही नहीं मालूम हो रहा कि कौन सा उनका ऑफिसर करप्ट है, तो उनके ऑफिसर मुल्क में जो शहरी हैं जो कि अगर अपने असासों में जो है वो कमी लाकर जो है वो अपने रिटर्न फॉर्म्स जो है टैक्स रिटर्न फॉर्म्स वो फिल करते हैं, तो उसको वो कैसे चेक करेंगे? पहले मैं आता हूं इसी बात की तरफ कि जो चेयरमैन FBI है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बेसिकली इस महकमे का मकसद ये होता है कि जो भी कारोबार में लोग जो है वो कारोबारी हजरात हैं, जो लोग जॉब्स करते हैं, उनके असासे चेक किए जाएं कि उनकी कितनी तनख्वाह है, क्या उनका कारोबार का हुजम है, ताकि मालूम हो सके जब वो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें तो पता लग सके कि किसी शख्स ने अपनी जो टैक्स रिटर्न है वो ठीक फाइल की है या नहीं की। मगर होता यूं है कि अगर कोई शहरी FBI के मुलाजिम की मिली भगत से अपनी टैक्स रिटर्न प्रॉपरली फिल नहीं करता या अपने असासा छुपाता है तो उससे कौमी खजाने को नुकसान होता है। मगर अगर FBI के लोग ही करप्शन में मुलव्वस हों, उनके असासों में जो है वो आसमान को छू रहे हैं, अगर उनके ऊपर नजर नहीं रखी जा सकती, उनके असासे चेक नहीं किए जा सकते, तो पाकिस्तानी शहरियों के असासे FBI कैसे चेक करेगी? ये जो चेयरमैन FBI जुबैर टवाना का इंकशाफ है, ये बहुत बड़ा इंकशाफ है। इस पर जो है बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि अगर जो भी FBI के मुलाजमीन करप्शन में मुलव्वस हैं उनको सैक किया जाए, क्योंकि जब महकमा प्रॉपरली लोगों के असासे चेक नहीं कर पाएगा तो खजाने को भारी नुकसान होगा। एक बात ये वाली। दूसरी बात मैंने आपसे ये अहम करनी थी कि बुशरा बीबी जब इमरान खान से मुलाकात करके आई जेल में, अटक जेल में, तो उन्होंने जो अब आकर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है अपने वकील हामिद खान के ज़रिए, उन्होंने ये उसमें बताया है कि इमरान खान बतदरीज जो उनकी सेहत है वो डाउन होती जा रही है। उनका वज़न पहले से कम हो गया है। जाहिर है जेल में वो सहूलियत तो मुयसर नहीं होती इंसान को, न खाने की, न पीने की, न सोने की, न रहने की, और उनके जो मसल्स हैं वो भी वीक होते गए हैं, हो जा रहे हैं। और जाहिर है जब इंसान जेल से बाहर होता है, आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, वॉक करते हैं, मगर जेल में ये सहूलियत नहीं होती। और ये बड़ा एक खौफनाक जो मौकफ है बुशरा बीबी की तरफ से ये
पेश किया गया है और उन्होंने ये भी कहा है कि वहाँ पर उनको जान का खतरा है। देखें, एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे लिए हर इंसान इक्वल है, वो कोई बादशाह हो, कोई शहंशाह हो, कोई वज़ीर आज़म हो, कोई आम शहरी हो। इंसानियत, इस्लाम हमें ये पैगाम देता है कि हर इंसान बराबर है और अगर उनकी ये सेहत को ये वाले खदशात पेश हैं तो उनको सहूलियत देनी चाहिए सेहत की। वो नो डाउट उनके दौरे हुकूमत में क्या होता रहा, क्या नहीं होता रहा, मगर अब देखना ये है कि अगर अब उनको कोई इमरान खान को मुश्किलात पेश आ रही हैं तो उनको फ़ौरी तौर पर तिबी इमदाद मिलनी चाहिए ताकि उनकी ये सेहत के प्रॉब्लम्स हैं वो हल हो सके। उन पर जो सियासी मुखालफिन हैं, ज़ाहिर उनका ये इल्ज़ाम है कि इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में उन पर बहुत जबर किया, मगर ठीक है, जो हो गया सो हो गया। मगर इमरान खान को मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को फिलफोर उनको चेकअप की फैसिलिटी देनी चाहिए और ये वजूहत चेक करनी चाहिए कि क्या वजह है कि उनकी सेहत जो है वो यकदम जो है वो डाउन हो गई है। तीसरी अहम बात मैं आपसे ये करूँगा, एक तो ये भी आपको मैं बताना था कि जो सदर ने मुलाकात करनी थी चीफ इलेक्शन कमीशन से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो राजा सुल्तान हैं उन्होंने ओपनली इनकार कर दिया है कि मैं सदर से मुलाकात नहीं करूंगा इलेक्शन के मामले पर, क्योंकि सदर ने कहा था कि फौरी तौर पर जो है वो डेट देनी चाहिए। अब आप ये देख लें कि सदर की क्या हैसियत रह गई। जाहिर है जब भी आप अपने आप एक पॉलिटिकल ठप्पा लगा लेंगे, आइन और कानून से हट के कोई बातें करेंगे, तो जो आपके मुतलका इदारे हैं वो भी सदर की अब बात मानने को तैयार नहीं है। और जो अहम बात एक मैंने आपसे शुरू में की कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल फोके फायर क्यों मार रहे हैं। फोके फायर मारने का एक तो मैं आपको थोड़ा सा हवाला दूंगा कि चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर इलेक्शन पंजाब और KPK में 14 मई को ना करवाए तो मैं तौहीन अदालत लगाऊंगा, मैं वज़ीर आज़म को नाअहल करूंगा। ये वाली सारी बातें जब वो केसेस की समाअत होती थी तो सामने आती थी, मगर अब आप देखें कि वो डेट भी गुजर गई, ना इलेक्शन हुआ, ना कोई नाअहल हुआ। और अब जो चीफ जस्टिस जो केसेस की समाअत कर रहे हैं उसमें यही है कि इमरान खान को जो ट्रायल है वो उनका सरासर गलत हुआ है, ये गलत फैसला किया गया। और अब आप ये देखें कि कोई भी चीफ की बात मानने को तैयार नहीं है। जिस तरह उस वक्त ना इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस की बात मानी और अब जो है इस हवाले से कि इमरान खान को छोड़ा जाए, चीफ जस्टिस ने क्योंकि अपने आप पर ये ऐसा ठप्पा लगा लिया है कि लोग ये समझते हैं ये बाइस्ड हैं। और अब ये चीफ जस्टिस साहब इसलिए ऐसी केसेस में रिमार्क्स देते हैं ताकि उनकी रिटायरमेंट के बाद वो अपना जो इमेज है वो अपना बेहतर कर सकें PTI की नज़र में। जाहिर है इस वक्त उनका इमेज बाकी सियासी जमातों की नज़र में तो अच्छा नहीं है। वो चाहते हैं कम से कम मैं जब रिटायर हो जाऊँ तो कोई तो लोग हों किसी सियासी जमात के जो मेरी बल्ले बल्ले कहें। मगर चीफ जस्टिस साहब आप ये याद रखना, अगर आप आइन और कानून से हट कर कोई फैसले करेंगे तो वो PTI हो या नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, कोई भी सियासी जमात के कारकुन आपको छोड़ेंगे नहीं। वो इसी तरह आपको बुरा भला कहेंगे जिस तरह आज साकिब निसार का हाल है। साकिब निसार भी किसी भी पब्लिक गैदरिंग में नहीं जा सके, लोग उन पर ज़ाहिर होटिंग करते हैं, उन पर नारेबाजी करते हैं। आपका एक ही हल था, वो ये हल था कि आप इंसाफ की बात करते, आइन और कानून की बात करते। आप किसी भी सियासी जमात का अपने आप पर ठप्पा ना लगाते। किसी सियासी जमात को नुकसान होता है हो, किसी ज़ाती शख्स को नुकसान इंफरादी हैसियत में होता हो, आप आइन और कानून की बात करेंगे तो कोई आप पर उंगली भी उठाए तो उसका आपको फिक्र नहीं होना चाहिए। मगर अगर आपके जो अदालती फैसले हैं उनमें सियासत की बदबू आएगी तो फिर आपको ये तमाम मुश्किलात फेस करनी पड़ेंगी और आपकी रिटायरमेंट के बाद आप उस वक्त से डरिए कि PTI वाले सबसे ज़्यादा आपको बुरा भला कहेंगे। जिस तरह बाजवा साहब की रिटायरमेंट हुई तो उनको बुरा भला कहा, जनरल फैज़ हमीद कभी इमरान खान की आंख का तारा थे, इमरान खान ने ही उन्हें बुरा भला कहा। इसी तरह आपका भी ये हाल होगा कि इमरान खान अगर फॉर एग्जांपल आपके दौरे हुकूमत में नहीं रिहा हो पाते तो बस PTI वाले फिर आपके पीछे भी डंडा लेकर घूमेंगे कि चीफ जस्टिस ने सिर्फ जो है वो बातों की हद तक केसेस की समाअत की, अमली तौर पर इमरान खान को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सके। ये कुछ अहम बातें जो आपसे मैंने शेयर की। थैंक यू।